क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वयं लक्ष्मी माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है वह कभी भी दरिद्रता, दुख या संकट का सामना नहीं करता। रमा एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने भी इसकी महिमा को देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट किया था। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत दीपावली के ठीक पहले या बाद आता है, इसलिए इसे दीपावली पूर्व एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अपार पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा शब्द स्वयं देवी लक्ष्मी का प्राय है, इसलिए रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी और विष्णु दोनों की संयुक्त पूजा करने का विधान है। रमा एकादशी की महत्व। रमा एकादशी व्रत कार्तिक मास। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी व्रत कार्तिक मास में किया जाने वाला सर्वोत्तम व्रत है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। इस दिन उपवास, ध्यान, भजन, दान और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को न केवल इस जन्म में सुख संपत्ति मिलती है बल्कि अगले जन्म में भी उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है और इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी विस्तार से किया गया है। रमा एकादशी व्रत विधि। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी की रात्रि को ही व्रती को सात्विक भोजन करके अगले दिन उपवास का संकल्प लेना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर की पवित्रता बनाए रखें और पूजा स्थल को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। भगवान के समक्ष यह संकल्प ले, आज मैं रमा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, कृपा मुझे शुद्ध मन और भक्ति भाव प्रदान करें। पूजन सामग्री आपको जो चाहिए वो होती है फूल, चंदन, अक्षत, दीपक, तुलसी दल, धूप, कपूर, गाय का घी, पीले पुष्प, पंचामृत, प्रसाद, खीर या हलवा। संध्या के समय भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करें, दीपक जलाकर हरि की आरती करें और रात भर भजन कीर्तन में समय बिताएं। रमा एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, महाराज मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत दयालु, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सब कुछ था, समृद्धि, शांति और सुख, परंतु उनके पुत्र शंखचूड़ का स्वभाव ठीक विपरीत था। शंखचूड़ अत्यंत क्रोधी, दुराचारी और अधर्मी स्वभाव का था। वह जुआ, शराब और स्त्रियों में लिप्त रहता था। पिता की आज्ञा का पालन कभी नहीं करता था और अधर्म का मार्ग अपनाकर पाप करता रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाया पर वह नहीं माना। एक दिन राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। दुखी होकर शंखचूड़ ने वन का मार्ग लिया और वहीं अपना जीवन व्यर्थ के कार्यों में बिताने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में भयंकर संकट आया। न धन बचा, न साथी। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, हे पुत्र, तू अपने जीवन के पापों को प्रायश्चित करना चाहता है तो कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत कर, इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शंखचूड़ ने साधु के कहे अनुसार व्रत का पालन किया। उसने पूरे दिन उपवास किया, भगवान विष्णु की आराधना की और रात भर जागरण किया। जब उसने द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दिया तब आकाशवाणी हुई, हे शंखचूड़, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए, अब तू अपने पिता के पास लौट जा। वह अपने पिता के पास लौट आया, उनसे क्षमा मांगी और आगे का जीवन धार्मिकता से बिताया। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत ने एक पापी को भी महान बना दिया। देवी लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संसार में अनेक लोग दुखी और दरिद्र हैं। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने वाला व्यक्ति पाप मुक्त होता है, दरिद्रता से मुक्त होता है और उसके साथ घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है।
उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह समस्त तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस व्रत का प्रचार करता है उसे 100 एकादशी व्रतों का पुण्य मिलता है। रमा एकादशी व्रत के नियम। 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करें। संध्या के समय दीप दान अवश्य करें। द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। रमा एकादशी से प्राप्त होने वाले लाभ मैं आपको बताती हूँ। घर से दरिद्रता दूर होती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। पाप कर्म नष्ट होते हैं। मन और शरीर पवित्र होता है। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पारिवारिक सुख और शांति बढ़ती है। संतान सुख, वैभव और आयु की वृद्धि होती है। दान का महत्व। रमा एकादशी के दिन किया गया दान अक्षत फल देता है। इस दिन वस्त्र, अन्न, दीपक, स्वर्ण और तुलसी का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रमा एकादशी की आरती। आरती श्री विष्णु भगवान की, आरती लक्ष्मी माता की जरूर करिएगा। रमा एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। रमा एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि आत्म संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव धन से नहीं बल्कि भक्ति और सच्चे कर्म से प्राप्त होता है। रमा एकादशी और दीपावली का संबंध। क्योंकि यह एकादशी दीपावली के निकट आती है इसलिए इसे लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। जो लोग दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं उन्हें इससे पहले रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह व्रत हमें सिखाता है कि धन से नहीं धर्म से समृद्धि आती है। सच्ची संपत्ति वह है जो मन को शांति और आत्मा को संतोष दे। जो व्यक्ति रमा एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, अब आप सोचिए, क्या हम अपने जीवन में एक दिन ईश्वर के नाम का नहीं निकाल सकते? क्या हम अपने पापों को धोने और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए थोड़ा संयम नहीं रख सकते? रमा एकादशी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला दीपक है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस वर्ष रमा एकादशी पर व्रत करें, दीप जलाएं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और देखें कैसे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर उठता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ रमा लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मेरे चैनल को ना भूलें।